पर्सनल प्रोनाउन, ध्यान से देखिए, पर्सनल प्रोनाउन यानी होते हैं, इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये होते क्या हैं? इसका मतलब हो गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो पुरुष को बताते हैं, पुरुष को संबोधित करते हैं, ठीक है। और ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका हम एक चार्ट तैयार करते हैं, ठीक है। इस चार्ट को यदि आप पूरा बना लें तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। सभी लोग बनाइए। यहां लिख दीजिए पर्सन, हो गया। यहां लिख दीजिए सब्जेक्ट, यहां लिखिए ऑब्जेक्ट, यहां लिखिए पॉसेसिव, और यहां लिख दीजिए सेल्फ, ठीक है। क्योंकि ये सब एक दूसरे में क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनता है, इसका पॉसेसिव बनता है, इससे सेल्फ भी बनता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पर्सन में इसको ऐसे पार्ट कर लो, पॉसेसिव में भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी दो प्रोनाउन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में जो आया आई सब्जेक्ट है और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी, और आई का पॉसेसिव होगा माई, और इधर होगा माइन। समझ में आ रहा है ना? और इसी का सेल्फ बनाओगे तो क्या होगा? माई सेल्फ। समझ में आ गया? दिमाग में रखिए। अब इसको ऐसे भी समझो, जैसे अभी पैसिव वॉइस पढ़ा था ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ट्रांसलेशन में अपने की अंग्रेजी लिखते हो, किसके अनुसार लगता है? और वो अपने की अंग्रेजी कौन होता है? पॉसेसिव। आई के साथ अपने की अंग्रेजी। अब ये एक दूसरे से सब मिले जुले हैं। ये स्वयं की अंग्रेजी है। हिंदी में सेल्फ की हिंदी क्या होती है? स्वयं या अपने आप। स्वयं या अपने आप, यदि यहां चाहो तो आप इंडिकेट कर सकते हो। स्वयं या अपने आप के लिए सेल्फ लगता है। तो आई के साथ मैंने स्वयं अपना काम किया, तो आई के साथ माई सेल्फ। अब समझ आ रहा ना? यानी इससे सब जो है प्रभावित होंगे। वी से ऑब्जेक्ट बनेगा अस, वी का पॉसेसिव बनेगा आवर, और इधर बनेगा आवर्स। अभी इनके भी अंतर बताऊंगा कि दोनों कहां लगते हैं। अब देखो यहां पर ये आई क्या है? यहीं पर आप लिख लीजिए सिंगुलर है। ये क्या है? ये सिंगुलर नंबर। और वी क्या है? प्लूरल नंबर। यानी एक वचन बहुवचन भी देख लो यहीं पर। इसीलिए एक वचन के साथ सेल्फ जुड़ता है और बहुवचन के साथ क्या जुड़ता है? SELVES। प्लूरल नंबर के साथ क्या जुड़ेगा? सेल्व्स। तो वी के साथ प्लूरल नंबर होगा क्या? तो ये हो जाएगा आवर सेल्व्स। समझ में आ गई?
अब चलिए सेकेंड पर्सन में आएगा यू या दाऊ ले लो, दाऊ पुरानी इंग्लिश में दाऊ और यू। दाऊ सिंगुलर नंबर में, दाऊ के साथ ऑब्जेक्ट बनता है दाऊ दी और पॉसेसिव बनता है दाई और दाइन THINE और ये क्या बन जाएगा डाई सेल्फ। हो गया। यू का हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देखो यू, सब्जेक्ट भी यू और ऑब्जेक्ट भी यू। पॉसेसिव में क्या होगा योर और यहां क्या होगा योर्स और यहां क्या होगा, यहां दोनों होता है योर सेल्फ भी और योर सेल्व्स भी। क्यों? क्योंकि यू जो होता है वो एक आदमी के लिए भी लगता है, जैसे आप या तुम, कोई एक है तो यू एक के लिए लगेगा तो योर सेल्फ, और यू आप लोग तो प्लूरल नंबर के लिए आएगा तो योर सेल्व्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पर्सन। अब यहां हम लाइन खींच दे, नहीं हो सकता है कंफ्यूजन हो। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन और ये हो गया आपका सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन में आइए। थर्ड पर्सन में आएगा, पहले ले लो ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का पॉसेसिव हीज और इसमें भी हीज और हिम सेल्फ। ठीक है। दूसरा लो सी का ऑब्जेक्ट हर, पॉसेसिव क्या होगा हर और हर्स। ठीक है। और इसका बन जाएगा हिम हर सेल्फ। ठीक है। यहां एक चीज देखो, इन दोनों में पॉसेसिव से लेकर के सेल्फ जुड़ रहा था। जैसे यहां देखो माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, दाई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, लेकिन इसमें अब आ गया इससे, यानी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में सेल्फ जोड़ते समय ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी हिम में जोड़ रहे हैं हिम सेल्फ, हर सेल्फ और आएगा अगला इट ले लो, तो इट का हो गया, इट ही होता है इसका ऑब्जेक्ट भी और पॉसेसिव होगा इट्स, इसमें भी इट्स। ठीक है। और इसमें होता है इट सेल्फ। अब देखो इसमें ये था सिंगुलर ना, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ना यूज होता है प्लूरल में, यहां केवल ये सिंगुलर प्लूरल में रहता है, वैसे ये प्लूरल में ही माना जाता है। किसमें? प्लूरल। इसमें ये ध्यान देना कि सब जगह प्लूरल रहेगा, केवल ये देखना होगा आपको कि सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है तो योर सेल्फ। बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट बन रहा है, इसको खूब ध्यान से समझना और इसको रिवीजन भी करना। अब देखिए यहां पर ये जो थे ये तीनों हैं सिंगुलर। क्या है ये? और इन तीनों का प्लूरल एक ही होता है दे ना। दे के साथ क्या लगेगा? डेम ऑब्जेक्ट हो गया, देयर हो गया, पॉसेसिव देयर्स हो गया और ये हो गया देम सेल्व्स। क्लियर? अब इसमें एक चीज और देखो, कभी कभी नाउन जो होते हैं वो भी तो आ सकते हैं, तो नाउन प्रोनाउन का ये चार्ट बन रहा है। खैर प्रोनाउन में इतनी बात तो क्लियर हो गई, लेकिन कभी कभी यहां नाउन रहेगा और इधर प्रोनाउन रहेगा। क्या? यहां सब्जेक्ट की जगह नाउन हो गया और ऑब्जेक्ट पॉसेसिव या सेल्फ, ये सब तो आपको प्रोनाउन लगाने पड़ेंगे। जैसे
एक वचन पुरुष होगा। क्या? एक वचन पुरुष है तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट हिम, और ये हो गया हीज, ये हो जाएगा हीज, और ये हो गया हिमसेल्फ ना। और एक वचन यदि स्त्री हो गई तब शी हो जाएगा, तब सी वाली सब केस चल देगी। ये देखो ऊपर लिखा है ना, यानी ये सी वाला पूरा केस चलेगा। यानी अब इसको आप ले सकते हैं, लिख ही दे रहे हैं। सी का हो जाएगा हर, हर, हर्स और हर सेल्फ। ठीक है। अब देखो स्त्री हो गई, उसके बाद यदि मान लो प्लूरल नंबर में यानी बहुवचन में, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बहुवचन में स्त्री हो अथवा पुरुष, तब क्या करेंगे? तो ये दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे, देम, देयर, देयर्स और देमसेल्व्स। ठीक है। इसमें एक छूट रहा है, एक होता है वन। पढ़े थे ना? वन माने कोई, तो मान लो वन आ गया, तब वन माने कोई, तो वन का ऑब्जेक्ट होता है वन, वन का पॉसेसिव वंस, एपॉस्ट्रॉफी एस रहता है, यहां ध्यान देना। और इसमें कुछ नहीं, यहां जो है हो जाएगा वन सेल्फ। ये थर्ड पर्सन में हो गया। ठीक है। ये चार्ट आप याद रखिए अब कि हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो कितने पर्सन का होगा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएंगे? उनका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव और सेल्फ केस। जैसे फर्स्ट पर्सन में कौन आया? आई आया, आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का पॉसेसिव माई और माइन। सेल्फ केस में जाएंगे या सेल्फ से बनाएंगे तो माई सेल्फ। वी का बनेगा तो वी का ऑब्जेक्ट होगा अस, वी का पॉसेसिव आवर, आवर्स, आवर सेल्फ्स। सेकेंड पर्सन में दाऊ, दी, दाई, दाइन, दाई सेल्फ। यू का हो गया यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, हिम सेल्फ। सी का हो गया सी, हर, हर्स, हर सेल्फ। इट का हो गया इट, इट्स, इट सेल्फ। दे का हो गया दे, देम, देयर, देयर्स, देम सेल्फ्स। ठीक है। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में पुरुष है तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सिंगुलर नंबर स्त्री है तो सी, हर, हर्स, हर सेल्फ। और प्लूरल नंबर में स्त्री या पुरुष है तो दे, देम, देयर, देयर्स, देम सेल्फ्स। और वन आ गया तो वन, वंस, वन सेल्फ। ठीक है। अब ये पूरा प्रभावित होंगे, यानी किसी भी सेंटेंस में जैसे आ गया क्या? आई रीड डॉट डॉट बुक, दे दिया यहां पर भरने के लिए क्या? माई या माइन। क्या भरेंगे? माई भरेंगे। माई क्यों भरेंगे? क्योंकि ये जब कोई नाउन दिया हो, यहां ध्यान दो कि ये जो पॉसेसिव के ये वाले केस हैं, इनके साथ हमेशा नाउन जुड़ा रहता है। क्या रहता है? नाउन जुड़ा रहता है। यानी जब ये नाउन आ गया है तो समझ लो यहां पर ये वाला लगेगा इनमें से। जैसे यहां हो जाए वी, तब वी रीड और यहां आवर दे दे, आवर और आवर्स। नहीं भी दिया है, मान लो ये नहीं दिया है, भरने के लिए दे दिया है, तब भरेंगे ना। यानी यहां आवर भरेंगे। क्यों भरेंगे? क्योंकि इसमें से भरेंगे जब इसके साथ कोई रिलेटेड नाउन दिया होगा। और इसको तब भरते हैं जब कोई रिलेटेड नाउन न दिया हो। जैसे दिस बुक
इज डॉट डॉट डॉट, अब भरना है यहां पर दे देगा माई या माइन। क्या भरेंगे? अब माइन भरेंगे। क्यों? क्योंकि अब इसमें नाउन नहीं रहेगा, यानी अकेले भरना है तो ये भरे जाएंगे, यानी दिस बुक इज, यहां हो जाएगा माइन और यहां हो जाएगा आवर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब ये चार्ट बता रहा है आपको, ये जब आप चार्ट सामने रखेंगे या इसको अपने दिमाग में रखेंगे तो अब आपको किसके साथ क्या लगाना है ये आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना है, ये दिमाग में रहेगा तो आप उसमें फिल कर लेंगे, भर लेंगे। जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, इनको आप भर सकते हैं।